द वर्क विच इज इम्पॉसिबल दे डू दैट वर्क। एलन मस्क आखिर कौन है ये एलन मस्क? कहते हैं जो काम आसानी से होता है वो काम सब कर लेते हैं, और जो काम आसान नहीं होता है वो काम कुछ ही शख्स कर पाते हैं, जो जिद्दी होते हैं, जो पागलपन होते हैं अपने लक्ष्य के प्रति। इन्हीं में से एक शख्स है एलोन मस्क, जिसे सुनकर आपके अंदर का खून खोल जाएगा। आप कुछ करने के लिए बेताब हो जाओगे। ये कहानी है कुछ क्रिएटिव सोचने की, उसे पाने के लिए प्रयास करने की, उसमें सफल होने की, और फिर गिरने की, संभलने की, ठोकरें खाने की, बर्बाद होने की, और फिर आखिरी प्रयास में पूरी दुनिया के होश उड़ाने की। 28 जून 1971 अफ्रीकन फैमिली में जन्मा एक बच्चा जिसका नाम रखा जाता है एलोन मस्क। कोई भी नहीं जानता था कि ये बच्चा दुनिया में इतिहास रचेगा और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा। एलोन मस्क को बचपन से ही पढ़ने का बड़ा शौक था। उन्होंने लगभग 10 साल में इतनी किताबें पढ़ डाली जो कि एक एवरेज इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पढ़ पाता। एलोन मस्क जब पढ़ने बैठते और उनके माता पिता जब उन्हें आवाज लगाते तब वो उनकी आवाज तक नहीं सुनते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि एलोन के कान खराब हो गए हैं। इसी वजह से उन्होंने उनके कान का ऑपरेशन भी करवाया, लेकिन समस्या फिर भी ठीक नहीं हुई। उसके बाद में पता चलता है कि प्रॉब्लम उसके कान में नहीं बल्कि प्रॉब्लम उसके स्टडी फोकस की थी। बढ़ती उम्र के साथ इनको कंप्यूटर से बहुत लगाव था। लगभग 12 साल की उम्र में इन्होंने ब्लास्टर नाम का एक गेम बना डाला और उसको $500 में एक कंपनी को सेल भी किया। जब वो बड़े हुए तो पिन यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए, लेकिन वहां जाने के बाद उनके पेशेंट्स ने जवाब दे दिया स्टार्टअप के प्रति, इसलिए 2 दिन के अंदर ड्रॉप आउट कर लिया और फिर अपने बिजनेस करियर पर ध्यान दिया। उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर सबसे पहले प्रोजेक्ट पर काम किया, दैट वाज Zip2, जो कि एक टेलीफोनिक कंपनी बनकर पूरी दुनिया के सामने आई। फिर साल आता है 1999, ये कंपनी भी करोड़ों मिलियंस में सेल हुई। उसी साल उन्होंने X.com नाम की ऑनलाइन बैंकिंग स्टार्ट की और बहुत ही जल्द उनकी ये कंपनी भी सफल रही और आगे चलकर X.com पेपल कंपनी में मर्ज हो गई, जिसकी वैल्यू करीब $1.5 मिलियन। यंग और कम एक्सपीरियंस होने की वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एलन मस्क को बाहर निकाल दिया। फिर भी उनके पास इतना पैसा आ गया था कि अगर पूरी उम्र भी वो शौक से पैसा उड़ाते तो भी उनके पास पैसे की कमी नहीं होती। बट एलोन मस्क कहते हैं कि मुझे पैसों से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। मैं पैसे को सिर्फ एक टूल, एक जरिया समझता हूँ जो कि आपकी जरूरतों को पूरा करता है। एलोन मस्क के दिमाग में कुछ बड़ा करने का ख्याल बन रहा था, कुछ ऐसा करने की जिसको आज तक किसी ने नहीं किया। उन्होंने रॉकेट को स्पेस में भेजने की सोची, एक ऐसा रॉकेट जो रीयूजेबल हो, जो कि स्पेस में जाकर वापस जमीन में आए। बट दिस टास्क सीम्ड इम्पॉसिबल टू एवरीवन। ये काम सबको इम्पॉसिबल लग रहा था। सबका यही कहना था कि ऐसा रॉकेट बनाना इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, द वर्क विच इज सीम्ड इम्पॉसिबल टू सम पीपल दे डू दिस वर्क, कि जो काम किसी को इम्पॉसिबल लगता था ना, वो काम ये करते थे। इस रॉकेट्स के बारे में उसने नासा से बात की, लेकिन उन्होंने एक रॉकेट की कीमत $8 मिलियन बताई, जो कि बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उस टाइम एलन के पास सिर्फ $1.5 मिलियन की संपत्ति थी। इसी वजह से एलन ने खुद से ही डिसाइड किया कि ये रॉकेट मैं ही बनाऊंगा। उनके पास कोई भी रॉकेट साइंस की डिग्री नहीं थी और ना ही उनको इसके बारे में कोई डीप नॉलेज थी। इसके बाद उन्होंने रॉकेट्स के बारे में किताबें पढ़ना शुरू कर दिया और काफी डीप नॉलेज लेने के बाद अपना सारा पैसा अपने प्रोजेक्ट में रोक दिया। उन्होंने पहली बार कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब रही, क्योंकि उसी जगह पर सिस्टम ब्लास्ट कर गया। दूसरी बार रॉकेट्स ऑन द वे ही फट गया और तीसरी बार रॉकेट स्पेस में जाकर ब्लास्ट हो गया। दोस्तों, 3 कोशिश नाकामयाब होने के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्वेस्टर्स बहुत परेशान थे क्योंकि कंपनी बैंकक्रप्ट होने की कगार में थी। इस टाइम अगर कोई एवरेज इंसान होता तो हिम्मत हार जाता, बट नो, एलन मस्क, आई विल ट्राई मोर। ये होता है एक जिद्दी इंसान, एक पागलपन का माइंडसेट जिसे इतिहास हमेशा याद रखता है। एक बार और उन्होंने अपना सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी बेचकर और कुछ फंड्स उठाकर सब कुछ उसमें लगा दिया, जो कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती थी। मगर नहीं, ये कोशिश उनकी सफल रही, क्योंकि रॉकेट स्पेस में गया और वापस भी आया। उनकी कंपनी स्पेसएक्स रातों रात बुलंदियों पर पहुंच गई, रातों रात पूरी दुनिया में छा गई और फिर नासा से उनको $1.5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। उसके बाद उन्होंने कंपनी में और इन्वेस्ट किया, जिसका नाम टेस्ला मोटर्स। उन्होंने फ्यूचर को देखा कि ऐसी गाड़ियां चलेंगी जो पेट्रोल डीजल फ्री हो, और उनकी इसी सोच के कारण उन्होंने टेस्ला मोटर्स को भारी शेयर से ओन किया। और फिर आता है 2008, जिसमें वो टेस्ला मोटर्स के सीईओ बन जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद भी वो रुकते नहीं हैं। उन्होंने एक सोलर कंजप्शन पावर प्लांट टेक्नोलॉजी की एक कंपनी बनाई, इसका नाम सोलर सिटी। कहते हैं भविष्य किसने देखा है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि भविष्य एलन मस्क ने देखा है। और आज इस वक्त जो कुछ भी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ भविष्य को बदलने के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भविष्य में ऐसा टाइम भी आ सकता है जब अर्थ खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। और इसी कारण वो मार्स पर लगातार जीवन खोजने में लगे हुए हैं और उनका ये दावा है कि 2030 तक वो मार्स पर एक कॉलोनी सर्च कर लेंगे। एलोन मस्क से सीखने के लिए हजारों बातें हैं, लेकिन 2 बातें जो कि हमें अपने जीवन में आजमानी चाहिए। नंबर 1, जिद। नंबर 2, रुकना नहीं है। चाहे अपने पास कितने भी पैसे और कितनी भी संपत्ति हो, पर रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों, हमारी वीडियो सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन के लिए है। आपको
आपको मोटिवेट करने के लिए है। क्या पता हमारी एक वीडियो आपकी जिंदगी बदल दे। सो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।